काव्य और साहित्य को युवाओं में जिंदा रखने की कोशिश, उसमें दिनकर जी जैसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिली है और ख़ासकर उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। और जब जब स्वयं को प्रेरणा रहित पाते थे तो दिनकर जी की कविताओं की शरण में जाते थे। जहाँ एक तरफ स्वयं आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, जहाँ पर आप भाषा की और विचार की एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ मैं अभी भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे आज के भारत को दिनकर जी की रचनाएं जब तक उन तक नहीं पहुँचेंगी तो साहित्य का सही स्वरूप उन तक नहीं पहुँचेगा। मैं अपना काम करता रहूँगा, मेरे जैसे लोग भी अपना काम करते रहेंगे, पर साहित्य को सही रूप में उसको वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बदलाव जीवन का हिस्सा है, बदलाव तो आएगा, भाषा में भी आएगा, साहित्य में भी आएगा, उसके रूप में भी आएगा, और बदलाव से जुड़ी सारी संवेदनाओं का मैं और नए शब्दों का मैं स्वागत करता हूँ। एसएमएस शब्द अगर हमारी शब्दावली का हिस्सा बनता है तो हिंदी उससे ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन अगर एसएमएस शब्द संदेश शब्द की हत्या करके आएगा तो तब मुझे उस बात से परहेज है। वो दोनों शब्द साथ सांस लेंगे तो वो हिंदी मुझे स्वीकार्य है, पर वो हिंदी मुझे स्वीकार नहीं, वो भाषा मुझे स्वीकार नहीं जिसमें अपनी संस्कृति को हटाकर एक अलग संस्कृति की कोशिश की जाए। ऐसी प्रकृति चाहिए जिसमें मिट्टी की गंध हो, ऐसी प्रकृति चाहिए जिसमें सुवास हो, जिसमें महक हो संस्कृति की, और वो संस्कृति की महक दिनकर जी की रचनाओं से आपको मिलती है। मुझसे आग्रह किया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने रचनाएं नहीं सुनी, कुछ अपनी एक रचना कोई चीज़ सुना दें। इससे पहले मैं दिनकर जी की कविताएं पढ़ूं, उसके बाद शायद मैं साहस न करूं। एक रचना थी मेरी बाबुल, जो मैंने निर्भया को डेडिकेट की थी। उस वक्त मुझे लगा था कि ये रचना है जो एक लोकगीत के अंदाज में मैंने लिखी, वो आपको सुना देता हूँ। तो एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। धन्यवाद। दिनकर जी की रचनाओं का जिक्र है और आज मूल रूप से हम लोग संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं और उनकी स्वर्ण जयंती है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी इतनी बड़ी बड़ी कविताएं उनके बारे में 2 बात न करें। तो मैं थोड़ा थोड़ा अंश
सिर्फ स्मृति के लिए, मुझे मालूम है यहाँ दिनकर जी के चाहने वाले और उनके बारे में जानने वाले लोग हैं, पर कुछ लोग होंगे जो शायद चाहते होंगे पुरानी कविताओं का थोड़ा स्मरण किया जाए। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग सुयोधन तुझसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु सक्षम तुम, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दूसरी कविता जो मुझे बहुत बचपन से प्रिय रही, किसको नमन करूं मैं, कि किसको नमन करूं मैं भारत, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नभ के नवचरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। या फिर सदियों की ठंडी राख बुझी राख सुगबुगा उठी,